तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। सवाल को लेकर चलती हूँ मैं, काजी जी आपके पास आती हूँ, फिर आती हूँ मैं आसिफ जी आपके पास भी काजी जी बहुत देर से सवाल पूछना चाह रहे हैं। ठीक है ठीक है काजी नहीं भागेंगे नहीं, वो कृष्ण मोहन जी पूरा डटकर बैठेंगे यहाँ पर, कई बार डिबेट में बैठ चुके हैं हमारे साथ, वो भागते नहीं है। कृष्ण मोहन जी आप भागेंगे तो नहीं ना भाई, यहाँ पर डर हो चुका है आसिफ जी को, भाग ना जाए आप। मेरी बात का जवाब नहीं देंगे, समाजवादी पार्टी का जवाब देंगे। ठीक है पहले मैं काजी जी के पास चलती हूँ, आती हूँ मैं आसिफ जी आपके पास, मैं काजी जी के पास चलती हूँ अब। काजी जी अच्छा बताइए जरा, जो अभी मैंने ये कार्रवाई बताई है, जो अवैध संपत्ति, बार बार हम लोग सुनते हैं कि अवैध संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो गलत तरीके से निर्माण कार्य कराते हैं, अवैध कब्जे जो उनको हटाया जा रहा है। अगर अवैध संपत्ति पर कार्रवाई होती है, अगर उसके अंतर्गत कोई भी शख्स, चाहे वो गैंगस्टर, चाहे माफिया, चाहे हिस्ट्री शीटर, कोई भी आता हो, अगर उस पर एक्शन हो, क्योंकि ये कहा जाता है कि बहुत से बदमाश ऐसे होते हैं जो भाग जाते हैं अपराध करने के बाद वहां से। कई तस्वीरें ऐसी हमने देखी जहां पर जब ध्वस्तीकरण शुरू हुआ, जब वहां पर बुलडोजर चलने लगा तो आके सरेंडर कर देते हैं। तो ये भी खौफ कहीं ना कहीं लोगों के अंदर बैठ चुका है थोड़ा बहुत। तो अगर इसको हम देखें तो फिर कैसे आप कहेंगे इस कार्रवाई को? देखिए शिवांगी जी, मैं दो उदाहरण सिर्फ लेता हूं। एक लखनऊ का उदाहरण है, एलडीए का बुलडोजर पहुंचता है, भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ उत्तर से विधायक नीरज वोरा जी पहुंचते हैं, उस बुलडोजर की कार्रवाई को रुकवा देते हैं। दूसरा उदाहरण मैं बलिया का लूंगा, केतकी सिंह जी विधायक हैं, बुलडोजर पहुंचता है, वो पूरी तहसील में आग लगाने की बात करती है। अगर एक ईंट गिर जाती उस बुलडोजर से तो वो तहसील को आग लगा देती। इससे बिल्कुल स्पष्ट एक बात पता चलती है कि ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो ये देखकर हो रही है कि कौन भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, कौन भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है और कौन भारतीय जनता पार्टी का विरोधी है। ना यहाँ न्याय की बात है, ना यहाँ इंसाफ की बात है, ना यहाँ संविधान की बात है, ना यहाँ लोकतंत्र की बात है, ना अदालत की बात है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी रहे हैं, विपक्षी रहे हैं, उनको सबक सिखाने के लिए बुलडोजर निकलता है। और जिसने भारतीय जनता पार्टी का किसी भी रूप में विरोध किया होता है उसके यहाँ पंजाब में यही कर रहे हो भैया। दिल्ली में भगत सिंह को क्यों गिरफ्तार किया? बताओ, केजरीवाल के खिलाफ खाली उसने बोले तो था, आप भी तो वही कर रहे हो। इन लोगों को बताइए। अरे भाई, हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया है भोपू बंद करने का या आवाज कम करने का। मैं पूछूंगा ही जवाब फैलाने का काम यहाँ मत करिए, मुझसे बात कर रहा हूँ, आप बात कर रहे हो। मस्जिद गिराने के लिए मंदिरों को नोटिस देने लगे, मंदिरों को। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है, आसिफ जी को जवाब दे दे, फिर मैं आपके पास आती हूँ। कृष्ण मोहन जी जवाब दे दे काजी जी की बात का, फिर मैं आपके पास आती हूँ। ठीक है काजी जी, काजी इमरान जी देखिए एक सवाल जो आपने पूछा है उसका जवाब देती हूँ मैं कृष्ण मोहन जी से। और देखिए मेरा सवाल ये भी है, आप कह रहे हैं ना संवैधानिक कार्रवाई नहीं, क्योंकि यहाँ पर बैठे आसिफ जी भी यही कह रहे हैं कि कानून से तो कुछ चल ही नहीं रहा है। लेकिन जिन लोगों के घरों को गिराया जा रहा है, जिन लोगों के घरों पर कार्रवाई की जा रही है, जिनको हम कह रहे हैं कि वो माफिया हैं, भूमाफिया हैं, अवैध कब्जे करके रखे हैं, इन सब के लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। जाए कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, दिल्ली में तो पहुंचते थे कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए, यहां पर भी जाए, क्योंकि उसकी भरपाई फिर सरकार को ही करनी होगी। हर्जा खर्चा देगी सरकार, जितना भी नुकसान होगा वो सारा होगा। नहीं ये शिवांगी जी किस तरह की बात आप कर रही हैं? नहीं एक बात बताइए, क्या कोर्ट का दरवाजा नहीं है क्या? अगर जो लोग कह रहे हैं, अगर सभी कह रहे हैं कि किसी पे कार्रवाई हो रही है तो फिर क्या है? करेंगे न्यायालय की कोई सम्मान नहीं होगा। ठीक है, कोई मदद नहीं करा। आप आसिफ जी आप कह रहे हैं कानून के जानकार हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कोर्ट का दरवाजा सबके लिए है। जिसको भी लगता है अगर मेरा घर गिराया जाएगा तो मैं कोर्ट में पहुंचूंगी। अब मैं कृष्ण मोहन जी के पास चलती हूँ सारे सवालों को लेकर। ठीक है, आप बार नहीं अभी काजी जी की बात का जवाब दे दे, फिर आपके सवाल का वो जवाब देंगे। और आप कानून के जानकार, आप बहुत बखूबी कह रहे हैं बैठकर नहीं देंगे ना, लेकिन आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते ना कि मैं मदद कर रही हूँ। आप बहुत अच्छे समझते हैं ना कानून क्या है। मुझे ऐसा प्रतीत, तो अगर आपका घर गिरेगा तो आप कोर्ट नहीं जाएंगे? ये सारे माफिया जो अवैध कब्जे करके बैठे हो चुप हो जाते हैं। क्यों? अरे जो अवैध कब्जा करेगा उसका घर ना गिराया जाए? फैसला कौन करेगा? कोर्ट करेगा या मैं करूंगा? बताइए कृष्ण मोहन जी, जो अवैध कब्जा करेगा उसका घर नहीं गिरेगा क्या? और अगर गिरेगा तो फिर क्या कानून के दायरे हैं आपके पास? इनको थोड़ा समय बता दूं, मैं एक अधिवक्ता भी हूं और ये बार बार ये लोग कह रहे हैं
कि संविधान इस देश में नहीं बचा है, लोकतंत्र नहीं बचा है, कानून नहीं बचा है। मैं ये पूछता हूँ लाइन आपने संविधान जोड़ ली। किसके लिए, ये कानून लाइन किसके आपने जोड़ लिए? ली। मैं कह रहा हूं कि संविधान जो है इस देश में लॉ एंड ऑर्डर ठीक ढंग से चलेगी, इस देश के नागरिकों का जीवन उत्तम हो, कोई भी किसी पर अवैध कब्जा न कर पाए, कोई किसी के घर पर दुकान पर कब्जा न कर ले, उसके लिए कानून है, कानून कानून के ऊपर संविधान है, संविधान का संरक्षक है। परंतु ये लोग कोई व्यक्ति कोई अपराधी किसी के जमीन पर कब्जा कर ले, किसी मकान पर कब्जा कर ले, किसी के दुकान पर कब्जा कर ले, और ये लोग कानून की बात करते हैं। कानून जब अपना कार्य करता है, आप अपनी बारी में सवाल पूछेंगे ना आसिफ जी, फिर आप आपके बीच में कैसे सवाल पूछ सकते हैं? आप अपनी बारी में सवाल कीजिए, एक एक करके मुझे सबके पास जाना होगा ना। ये तो कोई दायरा नहीं होता ना डिबेट का। बताइए कृष्णमोहन जी, पहले आप काजी की बात का जवाब दीजिए, फिर उसके बाद आसिफ जी के जो सवाल होंगे उनका जवाब दीजिएगा। जी, मैं सच्चे आपकी बात पे आता हूं। जैसे हमारे मित्र ने कहा कि इस उत्तर प्रदेश में संविधान कानून नहीं बचा है और लोकतंत्र नहीं बचा है। मैं पूछना चाहता हूं, कोई व्यक्ति सरकारी संपत्ति पर कब्जा करता है, कोई पार्क पर कब्जा करता है, कोई मकान पर कब्जा करता है, तो ये इस कब्जे को हटाने की जिम्मेदारी इस कब्जे को हटाने की जिम्मेदारी कानून की है, और कानून जो कार्य करता है वो संविधान सम्मत कर रहा है। यदि आपको लगता है कि यह असंवैधानिक है तो आपके लिए संविधान ने एक अधिकार दिया, आप न्यायालय में जा सकते हैं, न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, परंतु ये नहीं जाएंगे। इनको पता है कि इन्होंने जो कब्जा हटाया गया है वो सरकारी जमीन पर है, वो किसी के मकान पर कब्जा है, किसी की दुकान पर कब्जा है। नीरज बोरा का नाम ले रहे हैं, बलिया की विधायक का भी नाम ले रहे हैं, यहाँ पर कासिम राज की कार्रवाई के खिलाफ जाकर खड़े ये वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में कानून नहीं चाहते हैं, एक परिवार का राज चाहते हैं, एक व्यक्ति का राज चाहते हैं। सरकार में यही उत्तर प्रदेश था, दंगे हुए। सुप्रीम कोर्ट में कहना पड़ा। देखिए शिवांगी जी जवाब नहीं दे रहे हैं, भागे भागे फिर रहे हैं, ये जवाब नहीं दे रहे नीरज बोरा और केतकी सिंह पर। मैं कह रहा हूं कि जवाब दे, नीरज बोरा क्यों पहुंचे थे वहां पर? एक मंत्री एक बच्ची का रेप करने के बाद मुख्यमंत्री के साथ घूमता था, हाई कोर्ट को कहने पर एफआईआर होता था और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर गिरफ्तारी हुई। क्या बात करते हैं साहब आप? कानून की वो लोग कानून की बात करने वाले लोग हैं जो संविधान की धज्जियां उड़ाते थे। एक मंत्री रेप करने के बाद रेप चार्ज स्पष्ट था, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री के साथ घूमता था। गायत्री प्रसाद प्रजापति को आप लोग मुख्यमंत्री के साथ घूमता था। स्वामी का भी नाम नोट कर लीजिए, उनका भी जिक्र कर दीजिए कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कितने खास। हमने गिरफ्तार कराया, आपको ध्यान है? तुरंत एफआईआर हुआ, आपको ध्यान है? और गिरफ्तार कराई। चिन्मयानंद स्वामी को आपने गिरफ्तार किया हाई कोर्ट के कहने पर हमने तुरंत उन पे एफआईआर की, आप एफआईआर हुआ, हाई कोर्ट के कहने पर एफआईआर हुआ और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर गिरफ्तारी हुई। भारतीय जनता पार्टी पांडे जी नहीं करती है। आपने क्या जो व्यक्ति अपराध करेगा वो एफआईआर होगी, जेल जाएगा और कानून सम्मत कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराधी आपने बचाया, आशीष मिश्रा बचा सकते थे आपने बचाया, अपराधियों की दंगाइयों की ठीक है। अभी आसिफ जी और चंचल जी और कासिम राज जी सुनिए, सरकारी पार्क पर आगरा में कब्जा करने वाला व्यक्ति, ठीक है। अभी पता है क्या, अभी आप जिन नामों का जिक्र कर रहे हैं उसके सवाल तमाम बनते हैं यहाँ पर कृष्णमोहन जी से, लेकिन इसी के साथ सवाल ये भी है कि जहां पर बुलडोजर चल रहा है क्या वो गलत लग रहा है आपको पूरी तरीके से सरासर? क्योंकि अभी टॉपिक हमारा यही है, हम इससे भी भटक नहीं रहे, तो बताइए जरा आसिफ जी। देखिए मैं एक बात बता दूं आपको, कोई आदमी गलत है तो हम उसके खिलाफ, लॉ के खिलाफ जाके उसके खिलाफ काम करें, ये बात ठीक नहीं है। ठीक है, विकास दुबे गलत था, ये मैं मानता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खुशी दुबे को आप जेल में बंद करके जुम्बा डांस कराएं, वो भी गलत है। इस बात को आप समझने की कोशिश करिए। किसी ने गलत किया है इसका मतलब हम गलत करने लगे, ये सही नहीं है। ठीक है, आप बदले की भावना से कभी भी आप एक देश को, एक राज्य को नहीं चला सकते हो। राज्य और देश चलेगा कानून से। कानून ये कहता है कि साहब पुलिस अपनी रिपोर्ट देगी, इंप्लीमेंट करेगी, न्यायालय के पास जाएगी, न्यायालय उस पर आदेश देगा। ठीक है, आप न्यायालय की बात नहीं सुन रहे हो। मेरे सामने आदरणीय बीजेपी के प्रवक्ता जी बैठे, इन्होंने कहा कि आप लोग परिवार का मतलब, मैं तो आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी अपने परिवार का मानता हूं, अपना बड़ा भाई मानता हूं, मैं मानता हूं मेरे मुख्यमंत्री हैं और वो मेरे मुख्यमंत्री, इसलिए मैं उनसे सवाल पूछूंगा। आप जवाब दो ना दो, मैं तो पूछूंगा। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, मनीलाल पट्टीदार आपके द्वारा पोस्ट किया हुआ एसपी था, सोचिए कप्तान था जिले का,
उसने 5 लाख की रंगदारी के लिए क्रश कारोबारी त्रिपाठी जी की हत्या कर दी। पिछले 3 साल से वो फरार है, 5 लाख का इनामी है। आप बताइए साहब, आप नाम नहीं जानते कब करिएगा? बस पॉइंट टू पॉइंट बात आप बताइए, मणिलाल पट्टीदार की गिरफ्तारी कब होगी? 3 साल हो गए, 5 लाख का इनामी है, बताइए। अब आपका जवाब नहीं। चलिए दूसरी बात कर लेता हूं, मैं बोलूं? ठीक है, सुनिए आसिफ जी, बोलिए। आप लोग हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार भोपू बंद कर ले तो अपनी बात कहूं मैं। बोलिए कृष्णमोहन जी। तो आपके डर के मारे बंद कर ले रहे हैं। वरना विकास दुबे को मार दोगे, फिर हमें मार दोगे, कल बता दोगे कि हम आतंकवादी हैं भैया। आप तो कुछ भी कर सकते हो। राहुल गांधी बैठे नेपाल में, आप लोग बता रहे हो थाईलैंड की कार्रवाई करते हैं, अब तक कब्जा करते हैं। तो ये कानून ठीक है, आसिफ जी बात सुन लीजिए, जवाब दे रहे हैं। जवाब नहीं दे रहे, जवाब दे रहे हैं। जब उसमें उत्तर प्रदेश सरकार कानून से काम कर रही है तो पूछ बोल रहे हैं कि बुलडोजर कब चलेगा? ठीक है, आप जवाब दीजिए आसिफ जी की बातों का। इस तरह के दोहरे चरित्र को लेकर कब तक घूमेंगे आप लोग? मणिलाल पट्टीदार को गिरफ्तार नहीं करेंगे? मणिलाल पट्टीदार का जवाब दिए, माने आवाज चली गई। एक ही सवाल में जब आवाज चली गई है तो बहुत नहीं, मैं आपकी बात से वही तो बोल रहा हूं कि एक तरफ जब हम कानून सम्मत बुलडोजर पे कार्रवाई कानून की बात जैसे ही बोलना शुरू करते हैं भैया देखिए वो लाइव बैठे वहां पर आवाज थोड़ी डिले जाती है, ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो इस बात को समझिए आसिफ जी और आप चंचल जी वो बोलने की कोशिश कर रही है। तो जब पुलिस आपको ही मदद मिलेगी ना आपके जवाब से, क्या कह रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं, मतलब इस तरह का दोहरा अरे लाइव की बात हो रही है आसिफ जी, आप तो मतलब क्या कहीं पे भी कहीं चले जाएंगे क्या? उत्तर प्रदेश से बैठे दिल्ली पहुंच जाएंगे क्या? ठीक है ना, बात तो सुन लीजिए ना। देना जवाब मणिलाल पट्टीदार। लाइव फॉर्मेट का कोई फॉर्मेट आपको पता ना डिले जाती है आवाज, तो बस सुन लीजिए आप। बोलिए कृष्णमोहन जी, और फिर डिस्टर्बेंस नहीं, पूछ लें, उनको जवाब दे देने दीजिए। कृष्णमोहन जी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। मैं ये बोल रहा हूं साक्षी जी कि जब अभी किसी के मकान पर, दुकान पर, किसी के घर पर, सरकारी संपत्ति पर किसी ने कब्जा किया है तो उसको हम जब छुड़ाने जा रहे हैं, उसका ध्वस्तीकरण कर रहे हैं, तो कर रहे हैं कानून की बात क्यों नहीं? प्रक्रिया से कार्य हो रहा है, हम प्रक्रिया से वो कार्य कर रहे हैं। बोलो अब दूसरे सिंह और नीरज बोरा के बारे में मामले में वो भी तो यदि पुलिस अपना काम कर रही है तो कह रहे हैं कि ध्वस्तीकरण कब होगा? दोनों बातें कैसे चलेगी? हम वहां पुलिस अपना कार्य कर रही है। मेरा सवाल है और वाजिब सवाल आप सुनिए। मैं बुलडोजर की बात होगी, आप मुझे बताइए उसको पांडे जी बताएं, पांडे जी बताएं, बिजली के रेट मत बढ़ाना, पांडे जी बड़ी साफगोई से सुनिएगा, उसके आराम से जवाब दीजिएगा। सुन लीजिए साफ, मैं बोलूंगा नहीं बीच में। मेरे सवाल से बचा लिया इन्होंने आपको। रुकिए, अभी वो सवाल से पूछा जा रहा है। शिवांगी जी, मेरा सवाल ये है, उत्तर प्रदेश के अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है। अच्छा सुनिए, सपा बसपा आम आदमी पार्टी के लोगों को आपके पास जवाब नहीं है। मैंने बोला अभी केस के बारे में आपके पास जवाब नहीं है। अभी बीच में मत बोलिए, मैं आप दोनों का सवाल लेकर जा रही हूं फिर से, क्योंकि बीच में इको होती है आवाज, हो सकता है वो इतनी आवाजें ना समझ पाए। मैं उनको क्लियर बता देती हूँ क्या सवाल है आप दोनों के। ठीक है चंचल जी, मैंने आपका सवाल सुना था, मैं उनको बता रही हूँ। कृष्णमोहन जी सुनिए, कृष्णमोहन जी सुनिए, मैं सवाल रिपीट कर देती हूँ। अभी आप मेहमान जो है 2 मिनट के शांत जी, मैं आप ही दोनों का सवाल लेकर जा रही हूँ। आसिफ जी ने मणिलाल पाटीदार का जिक्र किया, कहा रंगदारी उसने मांगी थी, वो अभी भी फरार है, 3 साल हो गए हैं, उस पर एक्शन क्यों नहीं? ये आसिफ जी का सवाल। और इसी के साथ चंचल जी का सवाल, नीरज बोरा, उन पर कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा? वो भी बुलडोजर के साथ पहुंच गए थे। केतकी जी की, बलिया की विधायक है आपकी, उनका वो नाम ले रहे कि वो वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई को रुकवाने के लिए पहुंच गई थी। तो इनको लेकर, तो इनको कोई आप लेकर एक्शन लेंगे? अब ध्यान से बोलिएगा, इनकी हमारी बात को सुनेंगे। ठीक है, अब आपकी बात को हर कोई सुन रहा है, आप बोलिए। अपना भोपू बंद रखेंगे, हाई कोर्ट का आदेश है। बंद रखे, आप अपनी बात को रखिए। ठीक है नहीं, हाई कोर्ट का आदेश है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अरे ठीक है कृष्णमोहन जी, ठीक है, आप जवाब दे दीजिए ना बातों का, आप जवाब दे दीजिए, खत्म कीजिए भोपू की बात। जहां तक बलिया के विधायक केतकी सिंह की बात है, हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस पे कार्रवाई करने के लिए गई। एक जनप्रतिनिधि होने के कारण उन्होंने इस कार्रवाई को रोका, परंतु मैं आपको बता दूं कि पूरे प्रशासन अपना पुनः कार्य कर रही है और वो कार्रवाई 3 दिन के अंदर होने जा रही है। मैं बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक आपके चैनल से बोल रहा हूं कि 3 से 4 दिन के अंदर उस पर कार्रवाई होगी। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि पाटीदार की घटना क्या हुई। हाँ। अभी जब हम कानून सम्मत कार्य कर रहे हैं
तो ये बोल रहे हैं कि पांडे जी, एक पूरा मिनट, ये कानून की बात, कानून का सवाल अभी नहीं है। आसिफ जी की और बात का जब सवाल पुलिस है, अपना कार्य कर रही है, जब वहाँ पर जांच कर रही है, मैं चाहती हूँ इस सवाल से आगे बढ़ा जाए। इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो तहसीलदार इनको को समस्या धमकाया, हो रही है। लेखपाल ठीक है, को वो क्या धमकाया, उन्होंने बोला और कि हम उन पर भी कार्रवाई करेंगे। मैं अभी इसका पुनः अपनी बात को क्लेरिफिकेशन दोहराता उन्होंने हूँ दिया कि है। पुलिस जांच अभी कर अभी रही है, आप उस सुन पर तो जो भी लीजिए, फिर दोषी आसिफ जी होगा का सवाल रह उसको हम जाएगा। जेल भेजेंगे और बुलडोजर भी चलेगा, सबका नंबर और आएगा। सरेआम निश्चित पब्लिक रहिए के बीच एकदम। में तहसील को आग लगाने की बात कही, उसके बारे में आप सबका क्या नंबर कहेंगे? आएगा, क्या बुलडोजर उनके खिलाफ चलेगा, कोई धारा बन रही है? कोई रंगदारी मांग सकता क्या है, आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? जनता देख रही है। ठीक है, चंचल जी, आसिफ जी का जवाब भी अब ले लेते हैं ना, तो पाटीदार पर वो क्या बोल रहे हैं? या अब तो रुक वो जाइए। धरती पर रहेगा, ठीक है, या तो उसके लिए कृष्णमोहन कोई जी दूसरा पाटीदार के साम्राज्य सवाल होगा। पर जवाब दे दीजिए आसिफ उत्तर जी प्रदेश के। में नहीं रह पाएगा। ठीक है, इसकी बात- ठीक ये है, आसिफ बात जी मैं रुकिए, मैं आपका जिम्मेदारी सवाल लेकर जा रही हूँ और ना। उत्तर प्रदेश के साथ बोल रहा हूँ मैं। कृष्णमोहन जी, आसिफ जी के सवाल का जवाब दे दीजिए। पाटीदार पर कब कार्रवाई, कब एक्शन? 3 साल बता रहे वो हो गए हैं, अभी तक पकड़ा नहीं गया है। क्या कर रही है पुलिस उसको पकड़ने में? अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही साक्षी सही से? जी, मैं पुनः अपनी बात को दोहराता हूं हाँ, ठीक कि है। उत्तर प्रदेश की पुलिस उस पे अपना कार्य कर रही है, और जो ही उस पे अपना रिपोर्ट लगाएगी, जिस दिन में व्यवस्थाएं अपने संचालित करने का मौका मिलेगा, उत्तर प्रदेश आपको दिखा देगी, उत्तर प्रदेश की पुलिस, कि ये सपा बसपा वाली सरकार की सरकारों की कोई पुलिस नहीं टाइम लिमिट है? ये पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। कोई ये टाइम लिमिट अपने है? कार्य करने के लिए माहिर है और कार्य करके उत्तर प्रदेश की जनता को दे देगी। ठीक है, कोई टाइम लिमिट भी बता दीजिए, वरना आप पर ये सवाल बार बार खड़े होते रहेंगे कि आप उस पर तो कोई एक्शन लेंगे जल्दी जल्दी बहुत जल्दी इस पे कार्रवाई होने वाली है, बहुत जल्दी आप देखेंगे। इसी चैनल पे बैठ के हम लोग डिबेट करेंगे और देखिएगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक इस बात को कहता हूँ कि इसी चैनल पे जिस दिन उस पे कार्रवाई ठीक है, होगी, गंभीरता तो से ये इस लोग मसले को आप भी उस कृष्णमोहन जी अपराधी के समझिएगा उस अपराधी में कि ऐसे पुलिस वाले अपराधी में ये लोग जाति ढूंढ लेंगे, धर्म ढूंढ लेंगे, अपना कोई व्यक्ति ढूंढ लेंगे। और सबसे तो बड़ी बात है कि ये भी कह देंगे कि इनकी पार्टी का कार्यकर्ता था, पांडे जी, उस लगे पर हाथ कार्रवाई हो रही है। के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? उसको पकड़ नहीं पा रहे। चलिए आसिफ जी, अब मैं आसिफ पुनः जी बोल रहा हूं और कि चंचल देखिएगा, जी, आप जिस दोनों दिन के उस सवाल पे पर कार्रवाई जवाब दिया। हुई, मैं बोला कि ये भैया उसकी में जाति जो ढूंढेंगे, विधायक के धर्म केतकी जी उन पर ढूंढेंगे, एक्शन होगा। अपनी 3 दिन पार्टी बाद का वही सदस्य, कार्रवाई होने जा रही है, जो एक बुलडोजर की कार्रवाई रोकी प्रताड़ित गई है। कार्यकर्ता यह भी ढूंढेंगे बोला उसमें। उन्होंने बैठकर, मैं और पाटीदार आप का जिक्र देखिएगा, कर रहे हैं इसी चैनल कृष्णमोहन पर जी की, डिबेट उन पर भी एक्शन होगा, कार्रवाई की बात चल रही, जांच रिपोर्ट सौंपी नहीं, जाएगी। नहीं, 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 बट कृष्णमोहन जी, उस जांच को जल्दी आगे बढ़ाइए आप, मैं जवाब उस जांच को जल्दी आगे बढ़ाइए एक आप। मिनट रुकिए। नहीं अभी एक मिनट रुकिए। अब मुझे काजी इमरान जी के पास जाना है। नहीं बिल्कुल नहीं गलत। नहीं, बिल्कुल कैसे नहीं, आप अकेले आप ही बोलेंगे। आसिफ जी, आसिफ जी, आसिफ जी, आसिफ जी रुकिए, अब सारे सवाल आप ही दाग लेंगे क्या? आसिफ जी, सारे सवाल आप ही दाग लेंगे क्या? काजी इमरान जी बैठकर आप उंगली उठाते रह जाए खाली। अरे वो तो खुद भी वो तो बीजेपी तो आप सुन नहीं विचार, आप अपने सवाल एक एक करके सवाल पूछिए ना, सरदार जी की गिरफ्तारी एक एक करके सवाल पूछिए ना, एक एक करके सवाल पूछिए ना, फिर बहुत देर तक उन तक सवाल पहुंचता है, घंटों तक उसी कई मिनटों तक उन्हीं पर चर्चा होती रह जाती है। आती हूं रुकी चंचल जी, काजी इमरान जी। देखिए, दो सवाल मैंने करे थे वो अभी तक अनुत्तरित रह गए। ना इन्होंने नीरज बोरा पे जवाब दिया, ना इन्होंने केतकी सिंह पर जवाब दिए। केतकी सिंह और पर जवाब नीरज दे भी बोरा नहीं का सवाल पाएंगे। आप बोल रखिए। तो रहा हूं कि नीरज बोरा पे इन्होंने केतकी देखिए, सिंह वाले आप मामले पे कार्रवाई नीरज होगी, बोरा को मैंने बात खुल नहीं के निकाल बोला के जाओगे। और अरे आसिफ बड़ी जी, जिम्मेदारी पूरे आप भी पांडे जी, पीटी में क्या? आप भी काम पीटी नहीं बन गए क्या? अरे भाई आप साथ साथ बोल रहे हैं, सब साथ साथ बोल रहे हैं, चुनाव में सब खड़े हो जाते हैं एक दूसरे के खिलाफ, यहाँ पर सब एक सुर में खड़े हो जाते हैं। लेकिन हमारे भाई नीरज आप भी पीटी बन गए क्या आम आदमी पार्टी की? दोनों लोग कि उत्तर प्रदेश के अपराधियों ठीक है पर ना, अब कार्रवाई हो रही है। सवाल और बोलिए ये अपराधी नहीं, आपके और क्या तो यहाँ तो बोलिए, मैं सारे मेहमान को टाटा बाय बाय कर देती हूँ, आप आराम से सवाल पूछिएगा। सत्ता पोषित थे, समाजवादी एक-एक पार्टी करके के, सवाल बसपा कीजिए। के, कांग्रेस के सत्ता पोषित ठीक है कृष्णमोहन जी लोग रुकिए, थे। ये उनके कृष्णमोहन जी कार्यकर्ता थे। रुकिए, इन लोगों ने काजी जी का सवाल मैं ले थी। लेती हूँ, मैं काजी जी का सवाल, काजी जी आप अपना सवाल पूरा कीजिए, फिर कृष्णमोहन जी उसका जवाब देंगे। देखिए, मैंने जो सवाल किया उसका जवाब उन्होंने दिया नहीं। कुछ बातें देखिए बेहद जरूरी है। ये बुलडोजर जो चल रहा है, ये बुलडोजर दरअसल ये अपराधियों के ऊपर नहीं चल रहा है। मैंने बार बार कहा, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो लोग हैं, जो किसी भी रूप में भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं, उनके खिलाफ चल रहा है बुलडोजर। ये पूरी तरीके से संविधान के ऊपर ये बुलडोजर चल रहा है। मैंने बार बार ये पूछा, अभी इन्होंने जिक्र किया कि कुलदीप सेंगर का जिक्र कर रहे थे, चिन्मय आनंद का जिक्र कर रहे थे। जितनी ताकत थी भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उतनी ताकत लगाई इन्होंने कुलदीप सिंह को बचाने के लिए।
कुलदीप सिंह सेंगर जैसे बलात्कारी को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाई भारतीय जनता पार्टी ने। इन्होंने पूरी ताकत लगाई चिन्मयानंद को बचाने में। इन्होंने आज देख लीजिए आशीष मिश्रा जिसने जनसंहार किया लखीमपुर के अंदर, किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई, आज तक उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इन सब जगहों पे बुलडोजर कहां जाएगा? देखिए जो बुलडोजर, शिवांगी जी सिर्फ 15 सेकेंड, ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है ये एक निरंकुश और अहंकारी सरकार की कार्रवाई है। मदद कैसे कर रहे हैं उसको भी क्लियर कर दीजिए। काजिम राम जी, देखिए इनकी पुलिस ही निरंकुश हो गई की है। मदद कैसे कर रहे हैं उसको बता दीजिए आप। कुलदीप सेंगर की ये बीजेपी कैसे मदद कर रही है उसको बता दीजिए आप। और इसी के साथ जो आपके सवाल है उनके जवाब फिर वो आगे देंगे। ये कैसे कैसे मदद कर रहे हैं इन लोगों की? अरे हर संभव मदद की, आप कैसी बात कर रही हैं? नहीं, इनको बताइए जरा, क्योंकि ये भी बोलेंगे लोगों को इनको कुछ याद नहीं होगा। आप कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में देख लीजिए, आखिरी दम तक बचाने के प्रयास की गई। जेल के अंदर इनके सांसद जी मिलने जाते हैं, तिरंगा यात्रा उनके सम्मान में निकाली जाती है। कैसी बात कर रही, कितने दलील चाहिए? चलिए कृष्ण जी बताइए, इन्होंने जो नाम बलात्कारियों के साथ खड़ी रहने वाली पार्टी है, दंगाइयों के साथ खड़ी रहने वाली पार्टी है, कुलदीप सिंह सेंगर का जिक्र कर रहे हैं। इनको आपने पूरा बचाया, इनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलाया। आशीष मिश्रा की बात कर रहा हूं, आशीष मिश्रा का भी जिक्र कर रहे हैं कि आप उनको भी बचा रहे हैं, वहां पर ही बुलडोजर आप नहीं चला रहे हैं। क्यों नहीं चला रहे वहां पर बुलडोजर? और जितने भी आप ये अपराधी रखते हैं सामने, ये सब आपके जो साथ नहीं सिर्फ उन पर कार्रवाई करते हैं, ये भी सवाल उठाया था उन्होंने भी। एक एक बात हमारी सुनिएगा, आराम से सुनिएगा, इनको बोले कि आराम से सुनेंगे बात को। हाँ बोलिए। नहीं, मैं आराम से कहा कि जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी के जो खिलाफ है उस पर कार्रवाई हो रही है। अतीक अंसारी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, एक गैंगस्टर व्यक्ति है जिस पर लगभग 100 से ऊपर मुकदमे हैं। हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि ब्रजेश सिंह पर कब कार्रवाई करेंगे? मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई हो रही है। ब्रजेश सिंह पर तो कब कार्रवाई करेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी भैया पे कब कार्रवाई करेंगे? आजम खां पर कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई कब करेंगे? ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई कब करेंगे? लगभग 100 से ज्यादा आजम खां माफिया, आजम खां एक सम्मानित आपके आदरणीय आजम खां मुर्गी चोरी, बकरी चोरी में और शर्म नहीं आती है बीजेपी के लोगों को। एक मतलब एक ऐसे नेता जो उनके यदि आजम खां को शर्म कर लीजिए, ये लोग आपके आदर्श हैं, शर्म कर लीजिए। वकील साहब, किताब चोरी का आप आरोप लगाते हो आदरणीय आजम खां साहब के ऊपर। इतिहास आपको माफ कर करेगा। लोकसभा सांसद, 10 बार का विधायक, एक सम्मानित आदमी जिसके ऊपर एक तनिक भी कोई क्षमता भी रखिए। ठीक है, जवाब दीजिए। मैं चाहती हूँ जवाब पूरा करने पर आप पूछिएगा। हम बस आजम खान साहब की एक गलती को उन्होंने एक बेहतरीन विश्वविद्यालय बनाया जिसमें गरीब उनको पहले मना तो लीजिएगा, कुछ भी नाराज नहीं चल रहे हैं, पहले आप मना तो लीजिएगा, बात ही नहीं कर रहे करते हैं तो आपका। कृष्ण जी, आपने जो काजी इमरान जी का सवाल सुना है उसका जवाब दीजिए, फिर आगे अगला सवाल होगा आपसे। देखिए क्या है कि ये लोग उत्तर सुनना ही नहीं चाहते शिवांगी जी। ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ गुमराह करना चाहते हैं डिबेट को। ठीक है, आप बोलिए। अन्यथा यदि उत्तर सुनना चाहते तो ये शांत रहते। तो सीधे शब्द में बताइए ना, आशीष मिश्रा को कब चलाएंगे आप बता दीजिए ना, कोई बड़े चैनल के माध्यम से आप बता दीजिए। वो तीनों सवाल मैंने पूछ लिए चंचल जी, और अब मुझे लगता है कि बिना टोका टाकी के जवाब पूरा हो जाएगा। आप डिबेट में नहीं जाएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश में अपराध किस तरह से उनकी सरकार में अपराध होता था। अब उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में किस तरह से अपराध पर नियंत्रण है, तो ये जवाब दे देंगे। अपराध पर नियंत्रण सरेआम मुकदमे की बात को, चंदौली घटना, अभी आप करेंगे। ब्रजेश सिंह पे कार्रवाई कब करेंगे? भैया पे कार्रवाई कब करेंगे? सोनू सिंह, मोनू सिंह पे कार्रवाई कब करेंगे? चलने देना चाहते हैं। ये लोग उत्तर प्रदेश में आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ाना चाहते हैं। आईटी सेक्टर, इनके नेता ने कहा था आईटी सेक्टर में हम रोजगार लाएंगे। आईटी सेक्टर में इनकम फ्रॉम टेरर, मुझे बताइए कि अपराधी पे कार्रवाई होती है और दर्द सपा बसपा कांग्रेस ठीक है, महिला तो करिए, आपकी नजर में वो अपराधी नहीं है।
आशीष मिश्रा ने 4 लोग की हत्या ही तो करी है, आपकी उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, क्योंकि वो और भारतीय रही जनता पार्टी बात में कुलदीप सेंगर की, तो हमने जेल भेजा उनको। छोड़िए, वो जेल में चैनल में बैठ के जुड़े और एक तरफ तो आप कर रहे हैं कि न्यायालय होनी चाहिए, कैसी बात कर रहे हैं? तो हम न्यायालय के बाद पढ़े यही भारत सरकार ने कब तक आपने लाठी चलाई, उनके खिलाफ उनको मारने का काम किया, आपने जो पीड़िता थे उसके परिवार के बचाने करने का काम किया, आपने कुलदीप सेंगर को लाठी चलाई, आपने सुप्रीम कोर्ट करिए पांडे जी, या तो एक एक करके सुनने की आदत डाल लीजिए आप लोग। अब ये पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे करके केवल आए बस वही बोलना है, बाकी बताना सही नहीं है आपको। सड़कों पे ठीक है, अब एक मिनट दे दीजिए, आप तीनों मेहमानों से निवेदन है, 1 मिनट दे दीजिए कृष्ण मोहन जी को, वो सवाल सारे सुन रहे थे इतनी देर से, अब उनसे जवाब ले लीजिए क्योंकि वक्त कम है, फिर आपके सवाल को जवाब अधूरे रह जाएंगे। कृष्ण मोहन जी एक एक करके सारी बातों का जवाब। 5 मिनट में क्या ठीक है काजिम इमरान जी आप बीच में बोलेंगे ना तो फिर आवाज नहीं पहुंचेगी उन तक, डिस्टर्बेंस हो रहा है, लाइव यहाँ बैठे नहीं, वो लाइव जुड़े घर से। ठीक है कृष्ण मोहन जी एक एक करके जवाब। मैं अभी तो इन लोगों के एक लोगों का प्रश्न ही मैं सुन पाया, इतना चिल्ला रहे थे लोग, प्रश्न पूछे ठीक है, अब मैं रिपीट कर देती हूँ, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, 1 मिनट प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं। कुलदीप सिंह सेंगर, आशीष मिश्रा, इन पर एक्शन कब और कैसे होगा? अब आशीष मिश्रा की बुलडोजर खिलाफ बोलने के बाद निकाल दिया जाएगा, मुझे पता है। अरे भाई 2 मिनट दे दीजिए उनको, 1 मिनट 2 मिनट दे दीजिए। 1 दिन के अंदर हमने FIR कराई। अरे बुलडोजर कब चलेगा ये बताइए भाई। सुन लीजिए भैया, आप ही की बात पे आ रहा हूं। बुलडोजर कब चलेगा जो अपराध करके भाग जाएगा। उत्तर प्रदेश में यदि कोई अपराध करके भागेगा तो उत्तर प्रदेश को छोड़ना पड़ेगा। आशीष मिश्रा पे कार्रवाई हुई, FIR हुआ और उसको जेल भेज दिया गया। मनीलाल पट्टीदार आशीष मिश्रा जेल में था, उसको भागने नहीं दिया, उनको जेल में रखा। दूसरी बात कुलदीप सेंगर की बात करता हूं, कुलदीप सेंगर पे कार्रवाई हुई और कुलदीप सेंगर अभी जेल में है। हम किसी भी अपराधी पर ये जात देखकर, धन देखकर और व्यवस्था देखकर कार्रवाई नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और कानून के अंतर्गत हर नागरिक बराबर है, जो अपराध करेगा वो जेल जाएगा। ये सपा का उत्तर प्रदेश नहीं है जहां पे एक नीचे एक लाइन छुपी हुई है, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेगा। पार्टी का उत्तर प्रदेश है जहां ललितपुर में SHO जो है महिला का बलात्कार करेगा, थाने के अंदर पर गिरफ्तारी होती है। ये भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश है, योगी बाबा का उत्तर प्रदेश है। या उसका जिले का कप्तान था वो। वक्त की कमी है, आप सबके सवाल जो है, देखिए चंचल जी वक्त नहीं हमारे पास अभी शेष है कि मैं आपको एक और सवाल अभी लूं, क्योंकि आप सबके सवाल मिलते जुलते वही हैं कि जिन लोगों के आपने जिक्र किए। चंचल जी डिबेट को में क्लोज करने का वक्त हो चला है, लेकिन सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं बुलडोजर की कार्रवाई पर। विपक्षी दल बार बार सवाल कर रहे हैं कि यहां पर जाति विशेष को देखा जाता है, संविधान को नहीं देखा जाता है, संविधान के इतर कार्रवाई होती है बुलडोजर की, तो यहां पर भी सियासत बुलडोजर पर तेज है। धन्यवाद।